Good evening, everyone. Am I audible to everyone? Can you hear me clearly? Yes? Okay, great. Great. तो लास्ट टाइम हमने देखा था चैप्टर नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया था। हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे। ओके। और हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है लास्ट टाइम। और हमने आप लोगों ने होमवर्क किया जो न्यूमेरिकल्स का होमवर्क आपको दिया था लास्ट टाइम। यस, सभी लोगों ने किया। ओके। ओके। तो अभी हम बढ़ते हैं अभी एक और नए चैप्टर की ओर। ओके। सो दैट मीन्स आप लोग होमवर्क कर रहे हैं, जो भी आपको होमवर्क टीचर्स दे रहे हैं आप वो कर रहे हो, राइट? ओके। तो अभी हम बढ़ेंगे एक नए चैप्टर की ओर। ठीक है। तो वो नए चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। ओके। आप अपने आजू बाजू कुछ चीजें देखते हो। ओके। एव्हरी डे आपण सगळे आपल्या अवतीभोवती खूप सारी वस्तू बघतो. ओके. काही निर्जीव वस्तू असतात तर काही जिवंत वस्तू असतात. बरोबर. कोणामध्ये जीव असतो तर कोणामध्ये काही वस्तू निर्जीव असतात. तर मला एक फर्क सांगा, मुझे डिफरेंस बताओ जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। जो लिविंग थिंग्स है क्या हम वो बना सकते हैं? एंड इंसान बना सकते हैं लिविंग थिंग्स को? नो। ओके। क्या हम उस लिविंग थिंग को अच्छे से मतलब पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक बना सकते हैं? पूरा का पूरा नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं? नो। सो ये नेचुरल प्रोसेस। करेक्ट। तो हमने जितनी सारी चीजें अपने आजू बाजू में बनाई हैं वो मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स है। करेक्ट। यस और नो? जैसे कि टेबल है, ब्रिजेस है, बिल्डिंग्स है। क्योंकि उसके बाद फैन है, इलेक्ट्रिसिटी है, टीवी है। यस, वेरी गुड विशाल। ओके। जो भी आप अपने आजू बाजू में देखते हो वो सारी चीजें जो है वो इंसान ने बनाई हुई है। हाउस, यस वेरी गुड। मोबाइल, वेरी गुड। ओके। और कोई एग्जांपल्स? यस, नेटवर्क। ओके, नेटवर्क नेटवर्क के लिए सैटेलाइट की जरूरत होती है। ओके, विल टेक दैट। यस। यस, सैटेलाइट, वेरी गुड। और कुछ? और कुछ जो हमने बनाया है? यस भक्ति, आप कुछ सजेस्ट करोगे? बुक्स, यस। और कुछ हमने जो बनाया है, जो जो नेचर ने नहीं बनाया है, जो हमने बनाया है? यस, मोटर। ओके। व्हीकल्स, मोटर। भक्ति, आप कुछ बताएंगे? गिव अस एग्जांपल। यस, वेरी गुड। चेयर, ट्रेन्स, एक्सीलेंट। यस। सो ये सारी चीजें जो है जो इंसान ने बनाई है वो मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है। रॉकेट। ओके, रॉकेट, ऑल राइट। तो हमने व्हीकल्स, वेरी गुड। यस। सो हमने ये जितनी सारी चीजें हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हमने इंसान ने बनाई है। हॉस्पिटल्स तो आर्किटेक्चर से लगा के हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स देखे आपके यहाँ से, हमने देखे आर्किटेक्चर, व्हीकल्स, हमने देखे कि रोज यूज करने वाली चीजें जैसे चेयर, टेबल, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी, मोटर, सैटेलाइट, रॉकेट। ओके। टीवी, यस एवरीथिंग, ये सारी चीजें, डिवाइसेस, मोबाइल, ये सारी चीजें इंसान ने बनाई। तो आज हम जिसके बारे में बात करने जाने वाले हैं, जो ज्या टॉपिक बद्दल आपण बोलणार आहोत किंवा जो धडा आपण सुरू करणार आहोत त्याचं नाव आहे मॅनमेड मटेरियल्स. त्याला आपण काय म्हणतो? मॅनमेड मटेरियल्स. जी वस्तू, येस वेरी गुड, जी वस्तु माणसाने बनवली आहे, जो इंसान ने बनाई है। ओके। और जो चीजों पे हम इंसान का कंट्रोल हो सकता है उसे हम बोलते हैं मैनमेड मटेरियल्स. सो आई स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन. ओके। तो अभी हम आते हैं हमारे मैनमेड मटेरियल्स पे. सभी को मेरी टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही है? क्या मैं इसे जूम करूँ थोड़ा? इज दिस रेशियो ओके? यस, ओके, ग्रेट. तो मैनमेड मटेरियल में मोस्टली चीजें हम यूज करते हैं. ओके. ओके, ओके, फाइन. सो मैनमेड मटेरियल में हम जो भी चीजें यूज करते हैं डेली, हम लोग बहुत अलग अलग चीजें यूज करते हैं. कुछ बनी होती है वुड से, कुछ बनी होती है ग्लास से, कुछ बनी होती है प्लास्टिक से.
कुछ बनी होती है मिट्टी से, कुछ बनी होती है थ्रेड से, मेटल से, नॉन मेटल से, रबर से, एक्सेट्रा। ओके, सो ये सारी जो चीजें हमारे डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, जे आपल्या रोजच्या लाईफमधल्या, रोजच्या आयुष्यातल्या वेगवेगळ्या कामांना पूर्ण करतो आपण, ज्या वस्तूंना वापरून, त्याला आपण बोलतो मॅनमेड मटेरियल्स. ओके, आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला एक लिस्ट बनवायची आहे, त्याच्यामध्ये 20 वेगवेगळे मैनमेड मटेरियल्स असले पाहिजे. तो आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप 20 डिफरेंट मैनमेड मटेरियल्स को लिस्ट करेंगे. ओके, कोम मीन्स कंघी, जो आप कंघी से बाल बनाते हो उसे कोम बोलते हैं. ओके, जैसे हनी कोम की बात करें तो हनी कोम उसका पूरा हेक्सागोनल पूरा पैच होता है, तो उसे हम हनी कोम बोलते हैं, जिसके अंदर हनी स्टोर होता है. और जो नॉर्मल कोम की बात करेंगे तो वो भी एक स्लैंटिंग लाइंस होते हैं कंघी के बीच में, जो हम जिसे बाल बनाते हैं. तो हनी कोम अलग होता है और ये नॉर्मल वाला कोम जो आपने पूछा वो अलग होता है. ओके, ठीक है. सो वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इनटू आवर डे टू डे लाइफ. ओके, those materials are made up of various materials. Okay, जो मटेरियल है वो भी किसी और मटेरियल से, रॉ मटेरियल से बने हैं, जैसे वुड, ग्लास, प्लास्टिक, थ्रेड, सॉइल, मेटल, रबर, एक्सेट्रा. इन सारी चीजों से हमारी जो रोज की चीजें हैं वो बनी हुई है. जैसे आप पानी पीते वक्त बॉटल यूज करते हो, नहाते वक्त बकेट यूज करते हो, किसी किसी के बकेट सॉइल के बने हुए रहते हैं, क्ले के बने रहते हैं. अगर आप गांव साइड में जाओगे, इफ यू गो टू योर नेटिव्ह प्लेस, ओके, तुम्ही गावाला जाणार तुमच्या, तेव्हा तुम्ही पाहणार तिकडे की वेगवेगळ्या मटेरियलने भांड्या बनवलेल्या असतात. काही भांड्या मातीच्या असतात, काही भांड्या प्लास्टिकच्या असतात, काही भांडे मेटल्सचे असतात, स्टील, आयर्न, एक्सेट्रा. ओके, सो यहाँ पे आउट ऑफ दोज वुड, रॉक, मिनरल्स, वाटर आर नेचुरल. ओके, इस सारी चीजों में से वुड, रॉक, मिनरल्स, वाटर, ये सारी नेचुरल चीजें जिसे नेचर ने बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया. ओके, ह्यूमन परफॉर्म्ड रिसर्च ऑन वेरियस नेचुरल मटेरियल्स. हमने क्या किया है, हमने नेचर के ऊपर रिसर्च किया है. ओके, और नेचर के मटेरियल्स के ऊपर रिसर्च किया है. ओके, लेबोरेटरी की हेल्प से. And with the help of it, various materials are manufactured in factories. और हमने क्या किया, हमने फैक्ट्रीज की मदद से अलग अलग चीजों का उत्पादन किया, अलग अलग चीजों को बनाया. ओके, अलग अलग चीजों को इस्तेमाल में लाया. ठीक है, तो ह्यूमन ने क्या किया है यहाँ पे, ह्यूमन ने नेचुरल चीजों पे रिसर्चेस किए हैं. ओके, जैसे कि अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया, टीवी, मोबाइल, ये सारे रेडियो सिग्नल्स पे चलते हैं. रेडियो सिग्नल स्पेस में प्रेजेंट थे, लेकिन हमने ऐसे मटेरियल्स यूज किए जिसकी वजह से रेडियो सिग्नल्स को हम हमारी लाइफ में यूटिलाइज करके टीवी और मोबाइल यूज करें. तो हमने ये नेचर में जो चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट थी उसके ऊपर रिसर्च किया, उसके साथ कंपैटिबल हम लोगों ने डिवाइसेस बनाए, उसके साथ कंपैटिबल रॉकेट, सैटेलाइट बनाए, और उसकी वजह से हमको जितने रेज मिल रहे हैं वो उसकी वजह से. ओके, तो आप सभी को समझ में आया मैनमेड मटेरियल्स हम किसको बोलेंगे. ओके, विद द हेल्प ऑफ इट वेरियस मटेरियल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज. Such materials are called as man-made materials. For example, glass जो हम रोज यूज करते हैं, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल थ्रेड्स, ओके, और थर्माकोल, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं. अभी अभी कोई जगह पे थर्माकोल पे बैन आई है, प्लास्टिक पे भी बैन आई है. ठीक है, पर अभी भी उसका यूजेज है हमारी डेली लाइफ में, कहीं ना कहीं हम उसे यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्लासीफाई एंड मेक अ चार्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन वेरियस आइटम्स इन द हाउसेस. तो हमारे घर में जो अलग अलग चीजें यूज की है उसको आपको इधर क्लासीफाई करना है इस चार्ट में. सो मेक एडिशंस टू दैट चार्ट विद रेफरेंस टू वेरियस मटेरियल्स. जो आपके घर पे अवेलेबल मटेरियल है तो उसको देख के आपको एडिशंस करना है चार्ट. ठीक है, जैसे कि हम नेम ऑफ द आइटम है यहाँ पे मैनमेड और नेचुरल मटेरियल है. ठीक है, मैनमेड मटेरियल यूज और नेचुरल मटेरियल यूज. यहाँ पे वुडन चेयर है, तो यहाँ पे मैनमेड मटेरियल क्या आएगा वुडन चेयर के लिए, नेचुरल मटेरियल है वुड, मैनमेड मटेरियल क्या आएगा
वुडन चेयर के लिए? यस। प्लास्टिक? नो। ये आप सोचो, और ये आपका होमवर्क है आज के लिए। आपके पास दो होमवर्क है आज के लिए। एक तो आपको 20 डिफरेंट मैनमेड मटेरियल की लिस्ट बनानी है, और दूसरा ये आपको टेबल कंप्लीट करना है। बहुत इजी है, थोड़ा सोचो। यहाँ पे आपने पढ़ा था ना कि ह्यूमन परफॉर्म रिसर्च ऑन वेरियस नेचुरल मटेरियल्स इन लेबोरेटरी। ओके। और उसकी हेल्प से हमने वेरियस मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर किया है। ओके। तो यहाँ पे आपको आइटम का नेम दिया है। यहाँ पे मैनमेड मटेरियल कौन क्या यूज किया है, और यहाँ पे नेचुरल मटेरियल जो है वुड यूज किया है। यहाँ पे कोम है, मैनमेड मटेरियल कोम के लिए प्लास्टिक यूज किया है। तो नेचुरल मटेरियल क्या यूज करेंगे, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये ट्राई करना, अगर आपने नहीं किया तो हम कल इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये टेबल एक बार अटेम्प्ट करना, एक बार ट्राई करना। नहीं होता है तो हम क्लास में करेंगे। ठीक है, सिर्फ दो ही चीजें आपको लिखनी है। अब आते हैं हम सबसे पहला मैनमेड मटेरियल जो थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज होता है, हर चीजों में यूज होता है। उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक। क्या बोलते हैं इसे हम? प्लास्टिक। ओके। A man-made material showing the property of plasticity and made up of organic polymer is called as plastic. So ये man-made material है, इसके अंदर प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की, प्लास्टिसिटी। मतलब अगर इसको जला दिया जाए तो ये जलेगा नहीं। ओके। इसको हम तोड़ेंगे तो ये टूट के पीसेस में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो इसे प्लास्टिसिटी बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, ऑर्गेनिक पॉलीमर का मतलब क्या है? एक चेन होती है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन के पॉलीमर से ये बना है। अगर आप प्लास्टिक को जलाने का ट्राई करेंगे तो आप इसमें से धुआं पाएंगे, ब्लैक कलर का धुआं आता है। कभी देखा है प्लास्टिक को जलाते वक्त? येस। कोणी पाहिलंय जेव्हा प्लास्टिकला आपण जाळतो तेव्हा त्याच्यामधून काळ्या रंगाचा धूर येतो, आणि तो धूर अगर आपल्या नाकामध्ये किंवा श्वास नलिकेत केला तर आपल्याला सफोकेशन, कोंडल्यासारखं वाटतं। येस, फुल ब्लैक। यस, तो प्लास्टिक मेल्ट होता है, प्लास्टिक जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सो इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स विच इज कॉल्ड एज प्लास्टिक। ओके। इसके अंदर ऑर्गेनिक पॉलीमर जैसे कार्बन का कॉम्पोजिशन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द प्लास्टिक्स इज नॉट सेम। जितनी सारी प्लास्टिक्स की आइटम है उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा। डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। सम आर लीनियर वाइल सम आर सर्कुलर। कोई कोई लीनियर होते हैं। लास्ट टाइम हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लीनियर का मतलब स्ट्रेट होते हैं, शीट्स जैसे होते हैं। कोई कोई सर्कुलर होते हैं, जिसे मोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक लीनियर होते हैं, एक सर्कुलर होते हैं। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑफ हीट, प्लास्टिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो जिस तरह से प्लास्टिक के ऊपर हीट रिएक्ट करेगी, उसके बेसिस पे प्लास्टिक इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ओके। ये दो टाइप्स सबको अच्छे से याद रखना है। तो हमारे पास द प्लास्टिक दैट कैन बी मोल्डेड एज पर आवर विश इज कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होता है जो हमारी विश से या हमारे एक्सटर्नल प्रेशर देने से वो मोल्ड होता है। मोल्ड होता है मतलब वो फोल्ड होता है, बेंड होता है। ओके। उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मोल्डेड। मोल्डेड मतलब इस कोई भी तरह का शेप दे सकते हैं, कुठलाही आकार देऊ शकतो त्याला। ओके। त्याला आपण बेंड करू शकतो, वाकवू शकतो, त्याला आपण गोल फिरवू शकतो, त्याला आपण कुठलाही आकार देऊ शकतो। ओके। फॉर एक्झाम्पल पॉलिथिन, जे तुमच्या पॉलिथिनच्या पिशव्या असतात। पीव्हीसी आर यूज फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग द टॉयज। जे तुमचे टॉयज असतात, लहान मुलांचे खेळण्या असतात, त्यांचा आकार। फोम्स, जे आपले कंगी असते। ओके। प्लेट्स, आपण ज्या प्लेट मध्ये खातो, बाउल्स वगैरे हे जे पण बनवतात ते आपण बनवतो थर्मोप्लास्टिकच्या मदतीने। तर या टाईपच्या प्लास्टिकने आपले होम्स, प्लेट्स, बाउल्स हे सगळं बनतात। ओके। एवढं क्लिअर आहे सर्वांना? एवढं क्लिअर आहे सर्वांना? इझी। थर्मोप्लास्टिक कोणाला म्हणतात?
किसे हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं? ओके, ओके। अब आते हैं दूसरे पार्ट ऑफ प्लास्टिक पे जिसका नाम है, देखेंगे हम, अनदर प्लास्टिक इज such that its shape cannot be changed on heating। तो दूसरा टाइप का जो प्लास्टिक है उसका शेप जो है वो स्पेसिफिक होता है, एक तरह का फिक्स शेप होता है, ओके, विद द हेल्प ऑफ मोल्ड, और इट्स शेप कैनॉट बी चेंज, दोबारा से हम उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हीट कर। इट इज कॉल्ड एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्विचेस, कवरिंग्स ओवर द हैंडल्स ऑफ कुकर, ये सारी चीजें। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ये बनी हुई चीजें दोबारा से वापस से दूसरा शेप नहीं लेती है। अगर उसे मेल्ट करेंगे तो वो टूट टूट जाएगी, लेकिन वो दोबारा से सेम शेप नहीं लेगी। दोनों प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज या दोनों प्लास्टिक के टाइप्स में डिफरेंस सभी को समझ में आया। एक होता है थर्मोप्लास्टिक जो हमारे विश से, हमारे प्रेशर से, वो एक्सटर्नल प्रेशर से शेप चेंज कर सकता है, हम उसका शेप अलग अलग फॉर्म में बदल सकते हैं, जिसे हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। नो, थर्मोप्लास्टिक नीड्स एक्सटर्नल हीट टू चेंज देयर शेप। अगर आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलिथीन बैग है तो उसको हीट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पतला रहता है, ठीक है। पर अगर आपका थर्मोप्लास्टिक फॉर एग्जाम्पल प्लेट्स है, ठीक है, आपकी टॉयज है, सो नॉट प्लेट्स, टॉयज है, बाउल्स है, तो इसको हीट करने के बाद ही इसका शेप चेंज हो जाए, ठीक है। इसीलिए जितने भी आपके बाउल्स और प्लेट्स होते हैं उसके नीचे पता है ओवन फ्रेंडली या ओवन का टेम्परेचर या ओवन की साइन दिखाई देती है प्लास्टिक के नीचे। इसका मतलब आप उसको ओवन में उसको डाल के हीट कर सकते हो, ओके, या फिर आप उसमें खाना बना सकते हो। सो वो होते हैं आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। अब दूसरा प्लास्टिक है थर्मो सॉरी आपका है जो थर्मोप्लास्टिक। अब दूसरा प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, कवरिंग्स ओवर द हैंडल्स ऑफ कुकर्स, ये जितना भी आप कुकर को हीट करेंगे, गैस के ऊपर आप खाना पकाएंगे, तब उसका हैंडल चेंज नहीं होता है शेप से, बिकॉज ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी, थर्मोप्लास्टिक जो अपनी विश से चेंज होता है, और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है जो अपनी विश से चेंज नहीं होता, ओके। इतना सभी को समझ में आया? यहाँ पे देखिए इक्विपमेंट्स दिए है, थर्मोप्लास्टिक के इक्विपमेंट्स ऐसे सब होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं। जो आपकी आयन होती है, जो आपके स्विचेस होते हैं, फ्यूज होते हैं, ओके, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर के पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी हुई होती है। इसलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब हीट होते हैं तो ये जो पार्ट्स हैं मेल्ट नहीं होते, ठीक है। पर अगर आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर ये पार्ट रहेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे। यस, एवरीज इंडस्ट्री, ओके, ठीक है। सो ये मेल्ट हो जाएंगे अगर थर्मोप्लास्टिक यूज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी हीट के साथ हायर होता है एज कंपेयर टू थर्मोप्लास्टिक। इतना सभी को समझ में आया? एनी डिफिकल्टी स्टूडेंट्स? I hope no. Easy to understand, no doubt. Very good, excellent. Okay. अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स पे। प्लास्टिक्स की कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट और अहम प्रॉपर्टी जो होती है, सगळ्यात मेन प्रॉपर्टी जी असते जी आहे, प्लास्टिक डज नॉट करोड, ओके, त्याला जंग पकडत नाही, गंज पकडत नाही, ओके, उसे जंग पकड़ता नहीं प्लास्टिक्स। इट डज नॉट डिकम्पोज। प्लास्टिक जो होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते कंप्लीटली, वो नेचर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। दूसरी चीज, तीसरी, इट इज नॉट इजीली अफेक्टेड बाय ह्यूमिडिटी, हीट, रेन एक्सेट्रा। तो आपके जो प्लास्टिक के मटेरियल्स रहेंगे वो ह्यूमिडिटी, रेन, हीट, विंटर्स, समर्स, इससे इजीली अफेक्ट नहीं होते, ठीक है। आइटम्स ऑफ एनी कलर कैन बी मेड फ्रॉम इट। आप प्लास्टिक को कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो। इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। आपका जो प्लास्टिक है वो
कोई भी शेप में मोल्ड होता है। ओके, और इसकी प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी की वजह से ही ये इसे हम बेंड कर सकते हैं, इसे हम कोई भी शेप के अंदर ढाल सकते हैं। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स आप यूज करते हो, अगर प्लास्टिक को आप हीट करते हो, तो एक जो पार्ट जिसे आप हीट करते हो वही हीट होगा, पूरा का पूरा प्लास्टिक का पार्ट जो है वो हीट नहीं होगा। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए आपकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसके अंदर शॉक या फिर इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी को कट करने के लिए प्लास्टिक्स की वायर जो ये होती है, कवरिंग्स जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं। ओके, अगर आप ओपन वायर को टच करोगे तो आपको शॉक लग सकता है। तो प्लास्टिक्स की कवरिंग, रबर के कवरिंग्स जो होते हैं वो वायर के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। सो बीइंग लाइट इन वेट इट इज इजी टू कैरी। ओके, प्लास्टिक का वेट भी बहुत कम होता है, तो वो बहुत इजी होता है कहीं पे भी कैरी करने के लिए। इतना सभी को समझ में आया? एनी डिफिकल्टी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक में? इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, तो ये है सारे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज वन बाय वन पॉइंट वाइज लिखने हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम टाइप्स एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक। हमने प्रॉपर्टीज देखी, अब हम देखते हैं कि ये जो प्लास्टिक के जो टाइप्स है और ये इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक्स की टोटल 4 टाइप्स है। आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के टोटल जो है वो 4 टाइप्स है। ठीक है, आपके एक्चुअली इससे ज्यादा टाइप्स हैं। ओके, आपके यहाँ पे एग्जाम कैंसिल हो गई है, पर हमारे यहाँ पे एग्जाम कैंसिल नहीं हुई है। वी आर स्टिल हैविंग ऑनलाइन एग्जाम फॉर स्टूडेंट्स। ओके, तो इन केस अगर आपके यहाँ पे एग्जाम होती है या फिर आपको पेपर अपीयर करने बोलते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, लेट अस नॉट डिपेंड, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, हम अपनी तैयारी खुद कर लेते हैं। आपको ये 9th स्टैंडर्ड में बहुत काम आएगा। ठीक है, ओके, टुडे वाज फर्स्ट एग्जाम। ओके, सो आज पेपर हुआ नहीं हुआ? ओके, अच्छा, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, बट देन आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। जस्ट बिकॉज एग्जाम कैंसिल है इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है। आप ये अभी याद रखोगे तो आगे जाके आपका 9th 10th बहुत ही इजी होगा। ओके, थर्मोप्लास्टिक। ओके, थर्मोप्लास्टिक में सबसे पहला है पीवीसी। ये जो पीवीसी पाइप्स आप लोगों ने सुना रहेगा, आपके घरों में लगाए हुए रहते हैं पीवीसी पाइप। ये स्टूडेंट्स देखे हैं आपने कभी? आपके घर में कनेक्शन रहेगा, आज एक बार देख लो। तो ये जो पीवीसी पाइप्स है, तो सिर्फ पाइप्स के लिए यूज नहीं होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं पीवीसी को, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? ये बॉटल्स के लिए यूज होता है। ओके, आप बॉटल के नीचे जब उसको बॉटम के साइड पे देखोगे ना तो नीचे पीवीसी लिखा रहेगा। ओके, स्पेशली आपकी जो थर्मस बॉटल होती है उसके नीचे। ठीक है, रेनकोट जो होता है वो पीवीसी से बना रहता है। पाइप्स, एज आई टोल्ड यू, आपके घर में जो पाइप्स होते हैं, प्लम्बिंग वाटर के पाइप्स या आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो पाइप्स होते हैं वो भी पीवीसी से बने हुए रहते हैं। हैंडबैग्स, शूज, इलेक्ट्रिक केबल इंसुलेशंस, फर्नीचर, रोप्स, टॉयज एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जो होती है पीवीसी से बनी हुई होती है। ठीक है, पीवीसी का मतलब है पॉली विनाइल क्लोराइड। इतना याद रहेगा सभी को? आप इसमें से कोई भी दो ये 3 यूजेस भी दे सकते हैं। ठीक है, सो पॉलीस्टीरीन, पॉलीस्टीरीन का मतलब पीएस। सो पॉलीस्टीरीन का मतलब क्या है? ये ऐसा मटेरियल होता है, थर्मो इंसुलेटिंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। ओके, गेयर्स ऑफ मशीन्स, टॉयज, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स लाइक कवर ऑफ सीडी एंड डीवीडीज के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो अगर आप ये सारी डीवीडीज और सीडी की कवर देखोगे तो उसके ऊपर छोटा सा पीएस लिखा रहेगा बॉटम साइड पे। ठीक है, या फिर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखोगे तो उसके जो प्लास्टिक के पार्ट्स रहेंगे वो पॉलिस्टरीन के बने हैं और वो पीएस करके वहां पे लिखा रहेगा। कभी ट्राई करना है। ठीक है,
रेफ्रिजरेटर के ज्यादा नजदीक नहीं जाना है, आपको वहां पे ढूंढना नहीं है, बट जो आपके घर के अंदर जो ओपन अप्लायंसेस है वो देख। ठीक है। उसके बाद पीवीसी हो गया, पीएस हो गया, अब आते हैं पीई। नाउ व्हाट इज पीई? पीई का अर्थ है पॉली इथिलीन। ओके, पीई चा अर्थ आहे पॉली इथिलीन. आता ही पॉली इथिलीन कुठे यूज होते? मिल्क बॅग्स जे असतात, दुधाच्या पिशव्या. ओके, आय रिपीट अगेन. मिल्क बॅग्स, पॅकिंग बॅग्स, फ्लेक्सिबल गार्डन पाइप्स एक्सेट्रा ते पॉलीइथिलीनचे बनलेले असतात. ओके. आणि आता लास्ट टाइप आहे, नो प्रॉब्लम विशाल, आय रिपीट अगेन. मैं दोबारा से रिपीट करूंगी. लास्ट टाइप आहे पीपी, ज्याला आपण बोलतो पॉलीप्रोपिलीन. ओके. हे कुठे यूज होतं पीपी? पार्ट्स ऑफ लाउडस्पीकर अँड व्हेइकल्स, रोप्स, मॅट्रेसेस, लॅबोरेटरी अप्लायन्सेस एक्सेट्रा. ओके. तर आता आपण काय पाहिलंय? सगळ्यात पहिले फर्स्ट टाइप आपण पाहिली आहे थर्मोप्लास्टिकची. हमने वही फर्स्ट टाइप देखा थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक में 4 अलग अलग सब टाइप्स है. एक फर्स्ट सब टाइप्स है पीवीसी, दूसरा है पीएस, तीसरा है पीई, चौथा है पीपी. ओके. जो पीवीसी है उसे हम बोलते हैं सभी ये जो टाइप्स है दे विल स्टार्ट विथ पॉली. ओके. जो पहला वर्ड पी है इट स्टैंड्स फॉर पॉली. ओके. पॉली क्यों, कोई बता सकता है? सबका नाम पॉली से क्यों है यहाँ पे? मैंने ऊपर एक वर्ड बोला था कार्बन से रिलेटेड. प्लास्टिक में क्या होता है ऑर्गेनिक? एक वर्ड बोला था मैंने ऊपर टेक्स्ट बुक में. यस, नो, प्लास्टिसिटी का ही एक वर्ड है. यस, पॉलीमर्स. वेरी गुड कादम्बरी. पॉलीमर्स. ओके. ये चारों भी टाइप्स में आपको पॉलीमर्स मिलेंगे. ओके. चारों भी टाइप्स जो प्लास्टिक के हैं, थर्मोप्लास्टिक के, वो पॉलीमर्स से बने हैं, इसलिए ये स्टार्ट होते हैं पॉलीमर्स. अभी पॉलीमर्स हर एक में अलग अलग है. यहाँ पे भी पॉली है, 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 बट इसकी जो आगे की जो चेन है वो उनका नाम अलग अलग है. तो ये जो फर्स्ट पीवीसी वाला पॉलीमर है उसका नाम है पॉली विनाइल क्लोराइड. इसमें दो है, विनाइल भी है और क्लोराइड भी है. ये कहाँ पे यूज होता है? बॉटल्स, रेनकोट्स, पाइप्स, हैंडबैग, शूज, इलेक्ट्रिक केबल इंसुलेशन, फर्नीचर, रोप, टॉयज एक्सेट्रा. दूसरा पॉलीमर कौन सा है? पॉलीस्टाइरीन. ओके. और इसे हम स्टीरीन भी बोलते हैं, कोई कोई स्टाइरीन बोलते हैं. तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं पीएस करके. ये कहाँ पे यूज होता है? थर्मो इंसुलेटिंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर, gears of machines, toys, protective coverings like CD covers, DVD covers, etc. So ये सेकेंड वाला है पॉलीस्टाइरीन. अब दूसरा पॉलीमर कौन सा है? दूसरा पॉलीस्टाइरीन हो गया. तीसरा पॉलीमर है पॉलीइथिलीन. ओके. तीसरा पॉलीमर है पॉलीइथिलीन. अब ये इथिलीन कहाँ पे यूज होगा? पॉलीइथिलीन हमने रोज सुना है, पॉलीइथिलीन हम लोग घर पे भी बोलते हैं. मिल्क बैग्स में यूज होता है, पैकिंग बैग्स में यूज होता है, फ्लेक्सिबल गार्डन पाइप्स जो होते हैं वहां पे यूज होता है, जो पानी डालने के लिए यूज करते हैं. ओके. इन सारी चीजों में पॉलीइथिलीन यूज होता है. यस, गार्बेज बैग. वेरी गुड. ओके, उसमें भी यूज होता है. ओके. अब लास्ट में आते हैं फोर्थ टाइप. फोर्थ टाइप का पॉलीमर है पॉलीप्रोपाइलीन. ओके. और हम बोलते हैं प्रोपिलीन. पॉलीप्रोपाइलीन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपी. ये कहाँ पे यूज होता है? जो अलग अलग लाउड स्पीकर के पार्ट्स होते हैं, ओके, व्हीकल्स होते हैं, रोप्स, मैट्रेसेस, लेबोरेटरी अप्लायंसेस, वहां पे यूज होता है. इवन आपके ईयरफोन्स में भी यूज होता है. ओके. तो ये क्लास होने के बाद आप एक बार सर्च करना, आपको मिलेगा आपके ईयरफोन के पीछे लिखा हुआ पीपी करके. तो ये पॉली प्रोपाइलिन से बना हुआ रहता है. ठीक है. तो ये थे टाइप्स एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक. सबसे पहला टाइप था थर्मोप्लास्टिक और इसके हमने 4 सब टाइप्स देखे और उसके यूजेस देखे. एनी डिफिकल्टी हियर इन फर्स्ट टाइप स्टूडेंट्स?
नो, इजी टू अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइप। किसी को कुछ पूछना है स्टूडेंट्स? ओके, क्या हम नेक्स्ट टाइप पे मूव हो? ओके ओके। अब दूसरा टाइप है प्लास्टिक का यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हम उसे क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब से नाम से ही पता चलता है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ये ऊपर वाले जो प्लास्टिक से बेटर होगा। थर्मोप्लास्टिक से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेटर होगा। ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के भी हमारे पास चार अलग अलग टाइप्स है। ठीक है। कौन कौन सी चार टाइप्स है? बेकलाइट, निलेअमाइन, ओके, पॉली यूरेथीन एंड पॉलीस्टर। ओके। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के चार टाइप है: बेकलाइट, मिलामाइन, पॉली यूरेथीन, ओके, एंड पॉलीस्टर। इतना सभी को क्लियर है? चार टाइप से, एक है बेकलाइट, दूसरा है मिलामाइन, तीसरा है पॉलीथ्रीन और फोर्थ है पॉलीस्टर। ठीक है। बेकलाइट की यूजेस क्या है? बेकलाइट कहाँ पे यूज होता है? कैबिनेट्स ऑफ रेडियो, टीवी, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, टॉयज, कवरिंग्स, हैंडल्स ऑफ कुकर्स, वहां पे यूज होता है, जो हमने ऑलरेडी देखा था। यस, ये यहाँ पे यूज होता है कैबिनेट्स ऑफ रेडियो, टीवी, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, टॉयज, कवरिंग्स, वहां पे यूज होता है। उसके बाद मिलामाइन कहाँ पे यूज होता है? डोमेस्टिकली यूजफुल आयटम्स लाइक कप, सॉसर. जे आपली कप और सॉसर कप बशी असतात त्याच्या खाली तुम्ही बघा कधी उलट करून खाली लिहिलेलं असतं मिलामाइनने बनवलेलं. ओके. जे तुमचे चिने मातीच्या कप सॉसर आहेत ते नाही. जे तुम्ही फायबर प्लास्टिकचे कप सॉसर्स यूज करतात ना, डेकोरेटिव्ह ग्लास, ज्यूसचे ग्लास वगैरे, त्याच्या खाली लिहिलेलं असतं मेलामाइनने बनवलेलं. ओके. त्याच्यानंतर प्लेट्स, तुमचा जर ट्रे असतो, सम स्पेअर पार्ट्स ऑफ एअरप्लेन इंजिन्स, इलेक्ट्रिक अँड साऊंड इन्सुलेटिंग कव्हरिंग्स, हे सगळे तुमचे मेलामाइनने बनवलेले असतात. ओके. आता पॉलीयुरेथिन ह्याच्याने काय बनतं? इससे क्या बनेगा? सर्फिंग बोर्ड्स है, स्मॉल बोट्स है, फर्नीचर, सीट्स इन व्हीकल्स एक्सेट्रा। ओके। कि छोटी छोटी बोट्स जो रहते हैं, जो फिशिंग के लिए यूज होते हैं, उसमें पॉली यूरेथीन का यूज होता है। और सर्फिंग बोर्ड्स हैं, जो वेव्स के ऊपर सर्फ करते हैं ना सर्फर लोग, ये ऐसे वेव्स होते हैं। ओके। ये सारी वेव्स के ऊपर वो सर्फिंग बोर्ड से ऐसे सर्फ करते हैं, वो बने हुए रहते हैं आपके पॉलीयूरेथीन से। इतना क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स? फिर आते हैं पॉलिस्टर, लास्ट टाइप पे, जिससे बना हुआ रहता है फाइबर ग्लास, टोनर्स ऑफ लेजर प्रिंटर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये यूज होता है। तो पॉलिस्टर कहाँ पे यूज होता है? आपका फाइबर ग्लास बनाने में, जो लेजर प्रिंटर्स होते हैं उसके टोनर्स जो होते हैं उसके लिए यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, फैब्रिक्स को कलरिंग या फिर फैब्रिक्स को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में शेप देने के लिए। ठीक है। सो आई होप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज क्लियर विथ एवरीवन। सभी को इसमें क्लियरिटी मिल गई है? आई होप किसी को भी डाउट नहीं है इसमें। यस स्टूडेंट्स, इजी टू अंडरस्टैंड। दो टाइप ऑफ प्लास्टिक है। कौन से दो टाइप ऑफ प्लास्टिक है स्टूडेंट्स? एक थर्मोप्लास्टिक है और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ओके। थर्मोप्लास्टिक के टाइप्स कौन से हैं? पीवीसी, पीएस, पीई, वेरी गुड, एंड लास्ट वन इज पीपी। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। पीवीसी का मतलब है पॉली विनाइल क्लोराइड। ओके। पीवीसी का मतलब है पॉली विनाइल क्लोराइड। पीएस का मतलब है पॉली स्टाइरीन। पीई का मतलब है पॉली इथाइलिन।
और पीएसपीपी का मतलब है पॉली प्रोपाइलिन। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके, सो थर्मोप्लास्टिक सभी को क्लियर है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में कौन से चार टाइप्स हैं? यस, वेरी गुड। बेकलाइट, मीलामाइन, पॉलीयूरेथीन एंड लास्ट वन पॉली ईस्टर। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ओके, यस, बेकलाइट कहाँ पे यूज होता है? कैबिनेट्स ऑफ रेडियो, टीवी, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ओके, इसमें से कोई भी तीन या चार भी याद रखेंगे वो भी काफी है। ओके, मिलामाइन कुठे यूज होता? डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम्स लाइक कप, सॉसर। यस, वेरी गुड। प्लेट्स, ट्रे। ओके, इकडे सगळीकडे यूज होता. पॉलीयूरेथीन, पॉलीयूरेथीन, सर्फिंग बोर्ड्स, स्मॉल बोर्ड्स, फर्निचर, सीट्स इन व्हीकल एक्सेट्रा. यस यस, स्पून पण बनते. वेरी गुड. स्मॉल बोर्ड, यस, स्मॉल बोर्ड्स भी होता है. या पॉलीस्टर कहाँ पे यूज होता है? फाइबर ग्लास, टोनर्स ऑफ लेजर प्रिंटर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. अभी यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाई आर प्लास्टिक टैंक्स यूज फॉर स्टोरेज ऑफ केमिकल्स? जैसे कि आप सभी को पता है, प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज की वजह से हम प्लास्टिक के टैंक्स को यूज करते हैं. ये सारी प्रॉपर्टीज होती है. वो करोड नहीं होता है, उसमें जंग नहीं पकड़ता है, डिकम्पोज नहीं होता है, तो हम उसको केमिकल को स्टोर इजीली कर सकते हैं क्योंकि वो केमिकल के साथ मिक्स होके केमिकल रिएक्शन नहीं बनाता. ठीक है. बाय मोस्ट ऑफ डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम्स आर प्लेस्ड इन प्लास्टिक क्योंकि वो खराब नहीं होते हैं, हीट, लाइट, रेन से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. तो हम मोस्ट ऑफ दिस चीजों को प्लास्टिक के अंदर एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं. ठीक है. अब हम चलते हैं प्लास्टिक और एनवायरनमेंट पे. अब प्लास्टिक और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स? हाउ मेनी प्लास्टिक कैरी बैग्स आर ब्रॉट इन योर होम इन अ डे? आप लोगों ने नोटिस किया है नॉर्मली कैसा होता है, लोग जो है अपने खुद के कपड़े के बैग्स लेके जाते हैं. ओके, पर कोई कोई लोग जो है वो प्लास्टिक बैग लेके आते हैं बहुत सारे. अगर बनाना लेना है तो उसके लिए अलग प्लास्टिक बैग, अगर उनको फ्रूट्स लेने हैं उसके लिए अलग प्लास्टिक बैग, व्हेजिटेबल्स लेने हैं तो उसके लिए अलग प्लास्टिक बैग. असं करून वेगवेगळ्या प्लास्टिक बॅग्स जमा झाल्यावरती आपल्या घरामध्ये खूप सारे प्लास्टिक्स होतात. ओके, तो व्हॉट हॅपन्स टू दोज लेटर ऑन? नंतर आपण काय करतो प्लास्टिक बॅगचं? आयदर आपण त्याला गोल करून कचऱ्यामध्ये टाकून देतो, नाहीतर आपण खिडकीच्या बाहेर फेकून देतो. बरोबर. आपण त्याला रिसायकल नाही करत, आपण त्याला इथे तिथे थ्रॅश करून टाकतो. हाऊ आर दीज यूज्ड अप अँड थ्रोन अवे बॅग्स, वॉटर बॉटल, मिल्क बॅग्स रिसायकल? या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत प्लास्टिकच्या बनलेल्या, ते रिसायकल करत कसे होतात? ओके, आपल्याला हे जी गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत, जेवढे पण तुम्ही प्लास्टिकचे मटेरियल यूज करतात त्याला तुम्हाला रिसायकल करायचं. ओके, रिसायकल म्हणजे तुम्हाला तुमच्या इकडे हा स्क्रॅप वाल्याला सांगून तुम्हाला त्याला सगळे प्लास्टिकचे मटेरियल्स देऊन टाकायचे आहेत, तुम्हाला एन्वायरमेंट मध्ये टाकायचे नाहीये. खिड़की के बाहर उसे डालना नहीं है, खिड़की से फेंकना नहीं है, ऐसे वैसे यहाँ वहां आते जाते फेंकना नहीं है. ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है. अभी सम मटेरियल्स आर नेचुरली डिग्रेडेड, कुछ चीजें जो होती है नेचुरली डिग्रेड होती है, नेचुरली डिस्ट्रॉय होती है. दे आर कॉल्ड एज डिग्रेडेबल मटेरियल्स व्हाइल सम मटेरियल्स डू नॉट. ओके, जो नेचर से डिग्रेड होती है, जो नेचर से सड़ जाती है, उसे हम डिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं. और जो नेचर की एक्शन से सड़ती नहीं है उसे हम नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक इज काइंड ऑफ नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल क्योंकि उसके ऊपर नेचुरल चीजों का एक्टिविटी होता नहीं है, ये ब्रेक डाउन नहीं होता है कंप्लीट. फ्रॉम द गिवन next page chart we can understand plastic is non degradable and hence it is an environment pollutant. ओके, तो जब अगर जो चीज डिग्रेड होती नहीं है, जो चीज डाई नहीं होती है, या जो चीज खत्म नहीं होती है,
उसे हम एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, विच मेजर्स कैन बी अरेंज टू अवॉइड दिस, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो प्लास्टिक और एनवायरमेंट में क्या डिफरेंस है? एनवायरमेंट जो होता है वो नेचुरल होता है, और एनवायरमेंट में जितनी नेचुरल चीजें होती है वो नेचुरल चीजें डिग्रेड होती है, वो नेचुरल चीजें ब्रेक डाउन होके सड़ के खत्म हो जाती है। दिस इज अ लाइफ साइकिल। ओके, जिसने बर्थ लिया है उसका डेथ होता है। ओके, हर नेचुरल चीजों का बर्थ के बाद डेथ होता है। ठीक है, जो चीजों का डेथ नहीं होता है उसे हम पॉल्यूटेंट में काउंट करते हैं। क्यों पॉल्यूटेंट में काउंट करते हैं? क्योंकि जिस चीजों ने बर्थ लिया है उसका डेथ होना जरूरी होता है, वरना वो अपने जैसे पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। जैसे प्लास्टिक कभी कभी खत्म ही नहीं होता है, प्लास्टिक को जलाओ, प्लास्टिक को तोड़ो, कुछ भी करो, वो खत्म नहीं होता है। तो ऐसे करके और जमा होके प्लास्टिक बहुत बढ़ जाता है एनवायरमेंट में, और ये एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। एवरीवन अंडरस्टूड प्लास्टिक और एनवायरमेंट का रिलेशन? एवरीवन अंडरस्टूड? और जब भी आप प्लास्टिक की चीजें लाएंगे, आपको मेक श्योर करना है कि आपकी प्लास्टिक की चीजों के नीचे रिसाइकलेबल लिखा हुआ है, या फिर वो आपकी प्लास्टिक की चीजें एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, और आप उसको स्क्रैप वाले को दे सकते हैं। आपको अननेसेसरी प्लास्टिक की चीजें घर में जमा नहीं करनी है। और अगर आपके घर पे प्लास्टिक की चीजें हैं तो उसको स्क्रैप वाले को देनी है, ना कि आपको एनवायरमेंट में डालनी है। ओके, नेक्स्ट टाइम से आपको सभी को ये सारी प्लास्टिक की चीजें जमा करके स्क्रैप वाले को देनी है। प्लास्टिक इज यूज्ड इन हेल्थ केयर सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल सिरिंजेस, जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं वो प्लास्टिक के बने रहते हैं। ओके, वेसल्स यूज टू कुक फूड इन माइक्रोवेव ओवन आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। माइक्रोवेव में जो आप खाना कुक करते हैं, मैगी बनाते हैं, दोज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। Vehicles are coated with Teflon to protect from the scratches. So vehicle के ऊपर जो टेफ्लॉन का प्रोटेक्शन कोटिंग होता है वो स्क्रैचेस से बचाता है। ये जो टेफ्लॉन होता है, ये टेफ्लॉन इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। ओके, इसीलिए आपका डोसा तवा जब ज्यादा हीट हो जाता है तो उसके ऊपर का टेफ्लॉन निकल जाता है, बिकॉज टेफ्लॉन इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। There are more than 2000 different types of plastics found. Okay, some types of plastic are used in assembling some parts of airplane. Okay, तो 2000 different types of plastic में से जो थोड़े प्लास्टिक्स होते हैं वो असेंबलिंग एयरप्लेन की पार्ट्स को असेंबल करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है प्लास्टिक। पॉलीएक्राइलिक is a type of plastic used for manufacturing lenses and artificial teeth. ओके, तो जो एजेड पर्सन के आर्टिफिशियल टीथ होते हैं या फिर आपके जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, ओके, तो ये बनते हैं पॉली एक्राइलिक से। ठीक है, जो कभी कभी आपकी सर्जरीज वगैरह होती है जिसमें आर्टिफिशियल टीथ बिठाते हैं, वो बनते हैं पॉली एक्राइलिक मटेरियल, जो कि प्लास्टिक का ही फॉर्म है। ठीक है, अभी अभी आपकी कॉन्टेक्ट लेंसेज में 90% वाटर आता है, लेकिन जो 10% होता है वो पॉली एक्राइलिक मटेरियल होता है, जो कि प्लास्टिक होता है। इसलिए आपके जो लेंसेज है वो आपको बहुत ही संभाल के यूज करने होते हैं। ठीक है, एनी डिफिकल्टी स्टूडेंट्स? यहाँ तक के सभी को समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट्स? नो, वेरी गुड, यस, ओके, वेरी गुड। शैल वी गो टू अनदर पार्ट? क्लियर अंडरस्टैंडिंग, easy to remember? Okay, shall we go to another part? Yes. अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें मटेरियल दिया है, टाइप ऑफ मटेरियल बताया है, और डिग्रेडेशन पीरियड बताया है। जो भी हम मटेरियल एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं उसका डिग्रेडेशन पीरियड क्या होता है, वो कितना टाइम लेता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने को। उस डिग्रेडेशन इज नथिंग बट एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिस्ट्रॉय दैट मटेरियल। कोई भी मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी लगती है, और वो टोटली डिग्रेड होता है, मतलब डिकम्पोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मटेरियल है, फर्स्ट है वेजिटेबल, कॉटन क्लॉथ, वुड एंड प्लास्टिक।
So, अगर आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे व्हेजिटेबल किती वेळ घेतो 1 ते 2 आठवडे कम्प्लिटली डिस्ट्रॉय व्हायला. कॉटन क्लॉथ जो असतो, ओके, कॉटनचा कपडा, तो 1 वर्ष घेतो कम्प्लिटली डिस्ट्रॉय व्हायला. लाकूड जे आहे, वूड, तो 10 ते 15 वर्ष घेतो कम्प्लिटली डिस्ट्रॉय व्हायला. ओके. पण प्लास्टिक जे आहे, इट टेक्स थाउजंड्स ऑफ इयर्स टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, और इट मे नॉट इवन डिस्ट्रॉय. ओके. इतने साल लगते हैं प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय होने में. सो जस्ट इमेजिन, आप प्लास्टिक को ऐड करते जा रहे हो, लेकिन उसका कोई एंड ही नहीं है. प्लास्टिक मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है. सो आप सोचो कितना हार्मफुल रहता है ये एनवायरमेंट के लिए. ना ये जल सकता है, ना ये टूट सकता है, ये सिर्फ ऐड ऑन होते जाता है. इसीलिए हमारे एनवायरमेंट में आजकल प्लास्टिक पोल्यूशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. ओके. और ये प्लास्टिक जब एक्वेटिक एनिमल्स या फिर आपके जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट के कैट्स होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं, गाय, बैल, बकरी, जो गार्बेज में जाके खाना खाते हैं, तो उनके गले में जाके ये प्लास्टिक अटक जाता है. ओके. जिसकी वजह से वो विंड पाइप के अंदर अटक के वो लोग या तो मरते हैं, या फिर उनके इंटेस्टाइन में ये प्लास्टिक जमा होके उनको ट्यूमर्स और कैंसर्स होता है. ओके. बिकॉज एनिमल्स को पता नहीं होता है क्या खाना क्या नहीं खाना. यस, इट इज वेरी पेनफुल. एनिमल्स को नहीं पता होता है उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. उनको जिसमें स्मेल आ गई वो बेचारे खाने चले जाते हैं, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है. हम अपना खाना खुद बनाते हैं, हमको जो चाहिए हम खा लेते हैं. एनिमल्स कैसे खाएंगे? या तो हम उनको देंगे वो खाएंगे, या तो वो कचरे में जाके खाएंगे, या फिर उनको जहां पे खाना मिलेगा वहां पे वो बेचारे चले जाएंगे खाना खाने. सो जब भी ये प्लास्टिक के अंदर खाना रैप्ड होता है, या प्लास्टिक के अंदर आपके जो वेजिटेबल के पील्स होते हैं, ठीक है, जो ये एनिमल्स खाते हैं, तो वो प्लास्टिक के साथ खाते हैं और फिर वो सफोकेट होके मर जाते हैं. इसलिए आपको कभी भी ऑलवेज रिमेम्बर, आपको प्लास्टिक को सेपरेट करना है और आपको वेजिटेबल को अलग करना है. ओके. आपको वेजिटेबल के स्किन्स को अलग रखना है और प्लास्टिक को अलग रख के आपको स्क्रैप वाले को देना है. कभी भी प्लास्टिक को आप डस्टबिन के अंदर मत डालना. ओके. आप हमेशा याद रखना, स्टेपलर की पिन्स को भी आपको सेपरेट करना है. स्टेपलर की पिन्स को आपको वेजिटेबल के अंदर डाल के नहीं देना है, वरना वो भी एनिमल्स के गले में जाके अटक जाती है स्टेपलर की पिन. ओके. और फिर उनके इंटेस्टाइन में, उनके विंड पाइप में वो पूरा सा पूरा ब्रेक कर देती है, और अंदर उनके ब्लीडिंग होके एनिमल्स मर जाते हैं. तो स्टेपलर के पिन, ये पॉइंटेड जो मटेरियल्स होते हैं, पिन्स जो होते हैं, सेफ्टी पिन, हुक होते हैं, इनको आपको सेपरेट करना. ऑलवेज रिमेम्बर. ओके स्टूडेंट्स, फॉलोड. और आपको कोई भी प्लास्टिक को पानी के अंदर नहीं डालना है. लेक्स में, रिवर्स में, कहीं पे भी आप घूमने जाओ, नहीं डालना है, वरना वहां के एक्वेटिक एनिमल्स सफोकेट होके मर जाएंगे. ओके. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ सिटीजन, वी शुड फॉलो 4R प्रिंसिपल. ओके. हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सबसे पहले रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर. ये 4R हमको फॉलो करने हैं. ओके. हमको रिड्यूस क्या करना है? कम से कम आपको प्लास्टिक का यूज करना है. जहां पे आपको प्लास्टिक की जरूरत नहीं है, आप उसको रिफ्यूज कर दो. ठीक है. वो लो ही मत प्लास्टिक की चीज. आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्लास्टिक प्लेट्स, यूज योर होममेड प्लेट्स. यूज प्लेट्स मेड अप ऑफ ड्राइड लीव्स. ओके. यूज रिसाइकलेबल प्लेट्स. मार्केट में रिसाइकलेबल प्लेट्स आपको मिल जाएंगे. ओके. ज्याला आपण परत परत यूज करू शकतो तशा वस्तू यूज करा. रीयूज. रीयूज म्हणजे यूज इट अगेन. आप जिस चीज को वापस यूज कर सकते हो, उस चीजों को आप अडॉप्ट कर लो. जैसे आप क्लीन करके दोबारा यूज कर सकते हो. हर बार यूज एंड थ्रो चीजें एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है. ओके. रिसाइकिल. अगर आपने जो चीज यूज की है, उसको आप रिसाइकिल कर सकते हो. जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल है. ओके. अब प्लास्टिक की बॉटल अनयूजेबल हो गई है, उसका कोई यूज नहीं है, टूट गई है, फट गई है, तो ट्राई टू रिसाइकल इट. रिसाइकल कैसे कर सकते हो? एक तो आप स्क्रैप वाले को दे सकते हो, दूसरा आप
प्लास्टिक की बॉटल को डेकोरेटिव बना सकते हैं। ओके, प्लास्टिक की बॉटल को आप कट करके उसके अंदर छोटे छोटे से सीड्स वगैरह डाल के आप छोटे छोटे प्लांट्स उगा सकते हो, जैसे कोरिएंडर का प्लांट, फिर आपका मिंट का प्लांट, ओके, मेथी का प्लांट, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स आप बना के गार्डन छोटा सा बना सकते हो आपके घर पे। यस और नो स्टूडेंट्स? So you can recycle your bottles, you can recycle your pots, you can recycle your plates. Okay? आप प्लेट्स पे अच्छा सा ड्राइंग बना के डीआईवाई बना के आप उसको वॉल हैंगिंग बना सकते हो। ठीक है? आप प्लेट्स को फेंकने से अच्छा आप उसको और भी अच्छे से रिसाइकल करके ड्रॉ करके उसके ऊपर कलर करके पेंट करके या और वैसे बना सकते हो। यस विशाल, यू हैव स्मॉल गार्डन, रियली वेरी नाइस, very nice, Vishal. So everyone, we should have a small garden in our balcony, okay? और आपको उस गार्डन को थोड़ा प्रोटेक्ट करना है. So each and everyone, if we have a small garden, so we can bring a nice cool environment. Tulsi tree, very good, very good, excellent. Tulsi is, Tulsi is having medicinal uses. कभी कफ और कोल्ड होता है, वेरी नाइस. तो आप तुलसी के पत्ते खाते हो? अच्छा, yes, कादम्बरी, you also have flower garden, very good. One day we will have session, okay? हम एक दूसरे के साथ गार्डन एक्सचेंज करेंगे. नीम also, very good. Wow, very nice. Okay, one day we will have one-to-one interactive session. So we will discuss everything about this. Okay, but let your portion get over first. Okay. So recycle, use again after processing. You can use it after आपका जो initial use खत्म होने के बाद आप उसको reuse कर सकते हो, recycle कर सकते हो, नया बना सकते हो. रिकवर, रिकवर का मतलब है आप उसको रिक्लेम कर सकते हो. रिकवर मतलब अगर वो कहीं पे डंप की हुई चीज है उसको आप निकाल के आप उसको प्रॉपर जगह पे डाल सकते हो. यू नो, in some cities of India or some cities across the world, there are plastic vending machines. तब जितना प्लास्टिक बॉटल मशीन्स में डालोगे, okay, some machines will give you 50 paisa per bottle or some machines will give food to the stray dogs. आप जितना प्लास्टिक बॉटल्स डालोगे उतना डॉग्स को फूड और वाटर मिलेगा. ओके, ऐसा इनिशिएटिव काफी सारे कंट्रीज ने लिया है. सो यू शुड ऑलवेज हैव सच आइडियाज. ओके, so that is called as recover or reclaim. Okay, then only we can save the environment and we can save it from the pollution and we can recycle all of them. So we should opt for the items made up of degradable materials instead of plastic. So plastic की जगह पे आप degradable materials use करना चाहिए. Degradable material जैसे jute bags, cloth bags, paper bags, etc. ओके, आप वेस्ट हुए पेपर के बैग्स को आप बना सकते हो घर पे बैठ के, अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हो, कलर भी कर सकते हो. ओके, नाइस पेपर बैग्स यू कैन मेक, यू कैन यूज इट फॉर मार्केट. ओके, आपके लेफ्ट ओवर कपड़े जो होते हैं, जो अभी आपको छोटे होते हैं या आपके वो पुराने कपड़े हैं, उसको आप अच्छे से काट के उसको स्टिच करके उस पर डिजाइन बना के आप उसको नाइस मार्केट बैग बना सकते हो बहुत ही अच्छे से. सो यू विल गेट ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब, refer those tutorials and make some nice bags. Okay, so this will save our environment from plastic and you can also give that bag as a gift to your friends and relatives. Okay, so they will stop using plastic bag and they will use your gifted bags. Okay, in our school, okay, we had this activity of gifting a cloth bags to relatives and to friends. सो स्टूडेंट्स को एक्टिविटी में हमने ये बताया था, दे हैव टू मेक 10 बैग्स. ओके, इन 10 days दे हैव टू मेक 10 बैग्स ऑफ प्लास्टिक ऑफ क्लॉथ और पेपर, and this 10 bags they have to give it to their 10 friends or any of the 10 relatives. Okay, so वो use करेंगे and further they will pass on this message to others. Okay, so you all can try this. Yes students, nice idea. Yes, so we can spread awareness. Yeah, very good. So basically,
Make a list of items in your house. Those can be made up of degradable materials. आपको घर में जितने degradable materials दिखते हैं उसका list बनाओ. Okay. Instead of plastic, without using plastic, आप plastic की जगह पे कौन सा material use कर सकते हैं? Discuss this in our session. We will discuss and which materials wrapped around the items of glass or similar material during transport to prevent it from breaking up. तो नॉर्मली हम ग्लास के अराउंड एक पता है बबल रैप करते हैं, छोटे छोटे बबल होते हैं विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक. ओके, so instead of wrapping glass around plastic we can wrap it with the help of paper or we can wrap it with the help of cardboard. ओके, नाइसली उसके अंदर कार्डबोर्ड के साथ हम उसको रैप करते हैं, सॉफ्ट कार्डबोर्ड के साथ. ओके, और वी कैन रैप इट विद द हेल्प ऑफ थर्मोकॉल. थर्मोकॉल में शॉक प्रूफ रहता है और वो ग्लास के मटेरियल को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है. Okay, so in our next chapter or next lesson, we are going to learn about thermocol. Okay, so plastic is followed by everyone, students. Everyone followed the plastic. What did we study today? Today we have seen what are man-made materials, different types of man-made materials. Okay, we have come across the first type of man-made material that is called as plastic. Okay, it is showing a property of plasticity and it is made up of organic polymers. Okay, so the structure of plastic is not at all same क्योंकि हर एक का organic polymer का structure different होता है. So based on the structure there are two different types of plastic, thermoplastic and thermosetting plastic. Okay, so हमने यहाँ पे thermoplastic के uses देखे, thermosetting plastic के uses देखे. ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज भी देखे प्लास्टिक के. आपण वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज पाहिल्या प्लास्टिकच्या की त्याला जंग नाही, गंज नाही पकडत, ते डिकम्पोज नाही होत, इझिली अफेक्ट नाही होत रेन, ह्युमिडिटी आणि थंडीमुळे. आयटम्स जे पण आहेत त्याला आपण कलर करू शकतो, त्याच्यामध्ये स्टोर केलेले आयटम्स इंटॅक्ट राहतात. ओके, इझी टू कॅरी, लाईट इन वेट. ओके, तर इट इज बॅड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. हे प्लास्टिकच्या प्रॉपर्टीज पाहिल्या. तर या प्रॉपर्टीज वरती आपण दोन वेगवेगळे टाइप्स ना डिफाइन किया. ओके, इन प्रॉपर्टीज को लेके हमने दो अलग अलग प्लास्टिक के टाइप्स को देखा और उसकी यूजेस को पढ़ा. पढ़ने के बाद हमने प्लास्टिक और एनवायरनमेंट का रिलेशन जाना जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत हार्मफुल होता है. ठीक है, और उसको स्टॉप करने के हमने अलग अलग तरीके भी पढ़े. ठीक है, हमने ये भी पढ़ा हर एक का मटेरियल का डिग्रेडेशन पीरियड और टाइप ऑफ मटेरियल, और उसके बाद हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जानी. वी शुड फॉलो दिस 4R प्रिंसिपल: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर. अब नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि हम थर्माकोल के बारे में क्या पढ़ सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वी कैन यूज जूट बैग, क्लॉथ बैग्स एंड पेपर बैग्स. ओके, कोई भी रिसाइकलेबल मटेरियल आप यूज कर सकते हैं. सो फार इट इज इजी. स्टूडेंट्स फॉलोड एवरीवन? एनी डिफिकल्टी? Anyone wants to ask anything? No doubt. Yes, only two students are having clarity. बाकी सबको डाउट है. Nobody is replying. Only Vishal and Kadambari. Where are rest of you all? Yes. Okay, Nandini. So shall we stop here, students? Yes, Vedant. Okay. Okay, chalo. Bye, students. See you tomorrow. Bye bye. Bye, everyone. Bye.